हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बेसिक स्टडी में। परिमेय संख्या के बारे में बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और कंफ्यूजन सा बना रहता है। इसलिए मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाता हो और उसका हर शून्य नहीं हो, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6/7, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है, तो हमने परिभाषा में क्या लिखे है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं रेशनल नंबर। यदि किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जाता हो और उसका हर शून्य नहीं हो, वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि अगर मैं इसे 6/0 कर दूँ तो हर में क्या हो गया? हर में 0 हो गया ना, हर में 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 8/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि हर में क्या आ गया? 0 आ गया, हर में 0 आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ 2, 3, 4, 5, ये कैसी संख्या है? सभी परिमेय संख्या है। क्यों? इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, सभी के बटे में, तो ये सब संख्या कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, जिसका मान निश्चित होता है वैसी संख्या परिमेय संख्या होती है। अब निश्चित कैसे? जैसे यहाँ पर मैं अगर 7/8, 7 में भाग देना है मेरे को 8 का, है ना, तो कैसे भाग देंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 8। 7 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर दशमलव लेंगे और यहाँ पर बढ़ाएंगे 0। अब 8 क्या होगा? 64, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6। ठीक है, अब 6 में 8 का तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम? 0 बढ़ाएंगे और 8 7 56, बचेगा क्या? 4। 4 में 8 का तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या बढ़ाएंगे हम? 0 बढ़ाएंगे और 8 5 40, ये कट गया पूरा, यानी कि शेषफल 0 आ गया। यानी कि दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या में जाकर पूरा की पूरा कट जाता है, तो वैसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। यानी कि ये कैसी संख्या हो गई? एक निश्चित संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? निश्चित संख्या हो गई। तो जिसका मान निश्चित होता है वैसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाता हो वैसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर 22/7, ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का जो मान होता है 3.1415 दशमलव के बाद निश्चित नहीं होता है, तो ऐसी संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, ये भी कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये भी कैसे? √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये सभी क्या? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो मान होता है √2 का 1.4142 दशमलव के बाद अनिश्चित होता है। और हमने क्या पढ़ा? जिसका मान निश्चित होता है वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 7/8, अगर इसको डिवाइड करूँगा तो दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या में जाकर कट जाएगी और पूरा कट जाएगी, तो ये कैसी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पर, मुझे 1/3। ठीक है, अगर इसको मैं भाग दूंगा 1 में 3 का, तो 1 में 3 का तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लेंगे और दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर होगा 10। अब 3 3 9, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। वापस से 1 बचा, 1 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो वापस से 0 बढ़ा लेंगे और जाएगा 3 3 9, क्या बचा? 1। यानी कि ये प्रोसेस चलती रहेगी, 3 ये आता ही रहेगा, है ना। यानी कि ये एक निश्चित संख्या है, क्योंकि 3 यहाँ पर आएगा ही आएगा, तो ये एक निश्चित संख्या हो गई, तो ऐसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान जो होता है 3.1415 दशमलव के बाद अनिश्चित होता है। ठीक है, ऐसी संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, √3, √2 ये संख्या कैसे है? एक अपरिमेय संख्या है।
√3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर √4 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। √4 का वर्गमूल 2 होता है। कैसे? अगर 4 को मैं तोड़ूंगा तो 2 गुना 2 लिख सकता हूँ ना। तो अगर रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो वैसे उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है, ठीक है। और 2 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2/1 कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि जैसे रूट अंदर 1 और रूट के अंदर 9 जिसका वर्गमूल निकल जाता हो तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। यानी कि 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जाता हो और उसका हर शून्य नहीं हो, वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 6/7 ये कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन 6/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बटे में क्या आ गया? 0। 8/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बटे में क्या आ गया? हर में क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 ये कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका मान निश्चित होता है वैसी संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/3 को काटूंगा मैं तो दशमलव के बाद एक निश्चित मान निकल के आएगा। जैसे 3 ये निश्चित है, क्योंकि 3 ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आएगा, इसलिए ये भी एक कैसी संख्या है? निश्चित संख्या है। जैसे 7/8 को काटूंगा तो ये दशमलव के बाद एक निश्चित अंक में जाकर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये भी संख्या कैसे हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो मान होता है 3.1415 एक अनिश्चित है। √2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान भी अनिश्चित होता है। √3 भी परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन √4 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। √1 ये परिमेय संख्या है। √9 परिमेय संख्या है। √16 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।